हेलो, Yes. ऑब्जर्व किया है? फाइन, मूव ऑन। सो द फॉर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, ऐसे इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे फॉर्म जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। ना उसका मतलब क्या? प्राइस टेकर का मतलब क्या? वो जो भी मार्केट में प्राइस चलता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, राइट? सो इज अ प्राइस टेकर, प्राइस टेक करता है, प्राइस मेक नहीं करता, वो कभी प्राइस बना नहीं सकता, वो अपना प्राइस बता नहीं सकता। वो अलग भाव में बेचेगा ना तो मार्केट से आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल बता दो, एक केले वाला है, बनाना वाला, राइट? अगर बनाना अगर आपको खाने हैं तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कितने के मिलते हैं? जैसे एक लॉरी वाला बोलता है 10 के 3 मिलते हैं, तो आप हर जगह पे जाओगे 10 के 3 ही मिलेंगे। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो आपको 10 के 2 देगा, और ऐसा भी बंदा भी नहीं मिलेगा जो 10 के 4 देगा। अगर वो 10 का 2 देगा तो कोई उसके पास से लेगा ही नहीं, राइट? तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। और कोई ज्यादा देगा 10 का 4, राइट? तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो उसको ही नहीं परवड़ेगा, राइट? क्योंकि मार्केट ऐसी है जिसमें अगर आपको कमाना भी है तो डिमांड को सही रख के ही कमाना पड़ेगा। आप एकदम से प्राइस बढ़ा दोगे, राइट, तो मार्केट से आउट हो जाओगे, कोई लेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और अगर एकदम से ही कम कर दोगे प्राइस तो आपका नुकसान है, क्योंकि 10 का 4 अगर आप दोगे तो आपको परवड़ेगा ही नहीं उतना। तो आप नुकसान कर रहे हो, और नुकसान करोगे तो लॉन्ग रन में आउट हो जाओगे मार्केट में से। सो इन अदर वर्ड्स, परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्लेस वेयर द फर्म इज अ प्राइस टेकर, यानी कि प्राइस जो भी चल रहा है मार्केट में उनको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक द प्राइस, राइट? यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर बर्गर है, वो ऑस्ट्रिच बर्गर और एमू बर्गर है, तो अगर एक बंदा एक भाव में बेच रहा है तो दूसरा बंदा भी वही भाव में बेचेगा। उसका मतलब भाव में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होगा। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, राइट? और ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स ही परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स ही उसको बयां करते हैं, उसको एक्सप्लेन करके समझा जा सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज परफेक्ट कंपटीशन को लागू होती है। सबसे पहला फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा है और सेलर्स भी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा तादाद में, राइट? उससे होता क्या? उससे होता ये है कि सबको बार्गेनिंग पावर मिलता है। एंड ज्यादा खरीदार होते हैं तो क्या होते हैं, वो बार्गेन करते हैं और बार्गेन करके लेते हैं। और इसी वजह से प्राइस जो आता है उससे डिस्कवर होता है, प्राइस वो ऑप्टिमम प्राइस डिस्कवर होता है। वो प्राइस ज्यादा नहीं होता, प्राइस बहुत कम नहीं होता, प्राइस एग्जैक्ट रेशनल और रिजनेबल होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे ये वर्ड याद रखो, लार्ज। लार्ज यानी बहुत सारे, अनगिनत नहीं बोल सकता, पर आप गिन नहीं सकते, राइट? यानी वो डिफिकल्ट है गिनना, कितने हो सकते हैं सेलर्स, कितने हो सकते हैं बायर्स, यू कैन नेवर नो, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट में इलस्ट्रेशन दिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, राइट, जैसे एप्पल मार्केट है तो बहुत सारे लोग बाय और सेल करते हैं, एक नहीं बहुत सारे। प्रोडक्ट वहाँ पे होगी वो होमोजीनियस होगी, राइट? सो यहाँ पे एप्पल मार्केट में प्रोडक्ट बताया, होमोजीनियस यानी क्या? होमोजीनियस यानी एक जैसा, होमोजेनियस यानी एक जैसा। मे बी प्रोडक्ट यूज में एक जैसा नहीं हो सकता है, तो यूज में अलग अलग हो सकता है, राइट? पर देखने में तो एक जैसा लग ही जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट एप्पल ही है और देखने में एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि काफी कलर अलग है, थोड़ा शेप अलग हो सकता है, पर एक जैसे, एग्जैक्ट वैसे नहीं। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड लाइक, राइट? मैं सिर्फ उतना ही बोला, होमोजेनियस सिमिलर होता है, डुप्लीकेट कभी नहीं। इट इज जस्ट सिमिलर टू ईच अदर। थर्ड है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म। यहाँ पे एंट्री मुफ्त है। अगर ऐसी मार्केट में अगर आपको बिजनेस खोलना हो तो एंट्री मुफ्त है, फ्री है। यानी यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं लगता आपको एंट्री करने के लिए। आप बिजनेस सेटअप करने का खर्चा लगेगा, आपको एंट्री करने के लिए कोई खर्चा नहीं है। कहने का मतलब गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है, राइट? ना ही कोई फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी। यू कैन जस्ट एंटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आपको लारी खोलनी हो और बनाना बेचना हो, तो टुमारो यू कैन ओपन एंड सेल
अब मैं मानता हूँ कि लॉरी का खर्चा आता है, वो बात अलग है, पर वैसे अदरवाइज वो फ्री है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. द नेक्स्ट इज, द फोर्थ पॉइंट इज परफेक्ट नॉलेज। मार्केट में सबको परफेक्ट नॉलेज है, यानी बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है, सेलर्स को भी परफेक्ट नॉलेज है। और परफेक्ट नॉलेज से होता क्या है? परफेक्ट नॉलेज से होता ये है कि बायर को पता है कि क्या बाय करना है, कौन से भाव में क्या मिलेगा, यानी कोई उसको चीट नहीं कर सकता। बायर को कोई ज्यादा दाम से सेलर बोल नहीं सकता कि ये ले बहुत अच्छा है, पर वो ज्यादा दाम दे देता है, नहीं। ना ही सेलर को भी कोई चीट कर सकता है। सेलर को भी पता है क्या बाय करना है, और उसको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यानी नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज सब जगह पे है। पूरे मार्केट में बायर्स और सेलर्स को सबको परफेक्ट नॉलेज है, और नॉलेज की वजह से ही कंपटीशन परफेक्ट बनती है, राइट? नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं आपको पता है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट? सो लैंड क्या होता है? लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल यानी पैसे का, फाइनेंस रिसोर्सेज या कैपिटल रिसोर्सेज जिसको बोलो ये, और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योर यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबको मिलके ही कोई भी प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि ये 4 फैक्टर्स जब तक मिले नहीं तब तक प्रोडक्शन चालू नहीं होता। यहाँ पे क्या बोला है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल है। मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। पर मुझे आप बताओ कि क्या सारे फैक्टर मोबाइल होते हैं? कभी नहीं। एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, अगर मुझे कश्मीर का केसर यहाँ पे ग्रो करना है, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे? मुझे बताइए, कैन आई ग्रो द No, sir. saffron? Yes, Nisik? No, sir. We cannot grow it in. Right, you cannot grow it. Why? Because the climatic conditions are not there, the land is not there, the flower that is growing in their topography, उनके topography में जैसा flower grow हो रहा है वो हमारी topography में कभी grow ही नहीं हो सकता, right? So there are some factors which are immobile, वो always mobile होते नहीं हैं, पर यहाँ पे माना गया है। ये देखो, ये फीचर्स उनके assumptions भी है। उसका मतलब ये भी होता है कि ऐसे अज्यूम किया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन को आइडियल सिचुएशन यानी आदर्श स्थिति बोला जाता। नेक्स्ट है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का अभाव है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अभाव होगा तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन आ जाएगी वहां पे। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होने से ही चीजें महंगी हो जाती है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, नागपुर में मैंगोज सॉरी ऑरेंजेस मिलती है, राइट? बहुत सस्ती मिलती है। अगर नागपुर में आप जाओ और ऑरेंजेस खाओ तो 2 रुपए के दर्जन मिलती है ऑरेंज, 2 रुपए की। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं सुन रहे हो आप, राइट? ओनली फॉर 2 रुपीज यू गेट डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। बट ये यहाँ पे आके कितने की मिलती है? अभी आप ऑरेंज खाते होंगे ठंडी के सीजन में, कितने की मिलती है? 20 रुपए, 25 रुपए किलो के भाव। यस, इट्स टू वे कॉस्टली। पर ये क्यों कॉस्टली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है ना, वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करती है। यानी हम नागपुर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि नागपुर बहुत सस्ता बेच रहा है ऑरेंजेस और हम महंगे खरीद रहे हैं, राइट? वी कैन नॉट, बट यस वी कैन डू द कंपटीशन ऑफ वन सब्जी वाला विद अनदर सब्जी वाला। व्हाई? बिकॉज दे आर essentially selling the same kind of goods. समझ में आ रहा है ये? यस, ये क्लियर हो रहा है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. So these are the features, right? Now, just learn out and learn through these features. And tomorrow we are going to go ahead with this, right? Today you learn about the market. You learn about the perfect competition. You learn about the features of the perfect competition. Now tomorrow we are going to learn about in detail how this perfect competition works, right? कैसे डिमांड का उसका डिटरमाइन होता है, right? कैसे ग्राफ बनते हैं वो हम कल समझेंगे डिटेल में. That's it for today. I'm not going to go further. Do the sums, right? And slowly start reading on the topic of economics also at the same time. Is it? इसके बाद हमारा एक चैप्टर बाकी है, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एंड देन आई एम गोइंग टू गो थ्रू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एट लास्ट. फाइन. क्लियर है? Yes, sir. Without? Yes, Fine. sir. That's it for today, right? We are going to continue from tomorrow, right, with the more topics in economics. Goodbye and take a good beta. I am ending the session now.